राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान किलाड़ में आदर्श आवासीय विद्यालय हिलौर के बच्चों ने सीखे गुरशिक्षा खंड पांगी के अंतर्गत आने वाले आदर्श आवासीय विद्यालय हिलौर के बच्चों ने राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान किलाड़ में 3 दिवसीय कार्यशाला में भाग लिया। 22 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक चलाए गए इस कार्यशाला में वोकेशनल कोर्स आइट्स के छात्र और छात्राओं ने भाग लिया। इस 3 दिवसीय कार्यशाला में छात्र और छात्राओं को विभिन्न विषयों पर गहन जानकारी दी गई, साथ ही उन्हें भविष्य में किस तरह से अपने पैरों पर स्वयं खड़ा हो सकते हैं, इस पर भी उनका मार्गदर्शन किया गया। वोकेशनल कोर्स के अध्यापक महेंद्र शर्मा का कहना है कि पांगी घाटी में इस तरह का यह पहला कार्यक्रम है जिसमें बच्चों को औद्योगिक प्रशिक्षण के साथ साथ उनके कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है ताकि भविष्य में वो सुदृढ़ बन सके। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के आईटी के अध्यापक अमरेश कुमार ने इस 3 दिवसीय कार्यशाला में बच्चों को विभिन्न विषयों पर विस्तृत जानकारी दी। आपको बता दें कि अभी तक पांगी में मात्र 2 विद्यालय ऐसे हैं जहां पर वोकेशनल कोर्स की शिक्षा छात्रों को दी जा रही है, जबकि पांगी में ऐसे बहुत से विद्यालय हैं जो इस शिक्षा से महरूम हैं। साथ ही वोकेशनल कोर्स के अध्यापक महेंद्र शर्मा का कहना है कि उन्हें और बच्चों को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान किलाड़ में सीखने को बहुत कुछ मिला जो कि भविष्य में उनके काम आएगा। साथ ही उन्होंने राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान किलाड़ का भी धन्यवाद किया जिन्होंने उन्हें अपना बहुमूल्य समय दिया। साथ ही बच्चों के साथ आए अध्यापिका चित्रा कुमारी और प्रवक्ता महेंद्र सिंह ने भी इस कार्यशाला में भाग लिया और समस्त कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान किलाड़ में का धन्यवाद किया। पांगी न्यूज 24 के लिए शिव सूर्यवंशी की रिपोर्ट। सभी को मन की शक्ति के बारे में पता चल गया? पता चल गया। ओके, दूसरी जो शक्ति है हमारे पास वो शक्ति है इंटेलेक्ट, बुद्धि की शक्ति जिसको बोलते हैं हिंदी में। ये जो हमारी बुद्धि है 2 स्तर पे काम करती है। कितने स्तर पे काम करती है? 2 स्तर पे। पहला जो स्तर है बुद्धि का वह है डिसीजन पावर, मीन्स समझने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति। कौन सी शक्ति है? समझने की या निर्णय करने की शक्ति। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या फायदे वाला है, क्या नुकसान करने वाला है। जब हमें इसकी समझ होती है तो ये वो समझ का जो स्तर है उसको इंटेलेक्ट कहा गया है। उसके आधार पर हम सही या गलत जो निर्णय लेते हैं वह फैसला किसका होता है? हमारे डिसीजन पावर बुद्धि का होता है। किसका? इंटेलेक्ट का होता है। क्लियर हो गया? तो फर्स्ट स्तर पर इंटेलेक्ट काम कर रही है, निर्णय करने की शक्ति, ये निर्णय करने की शक्ति जिसको कहेंगे या सोचने समझने की शक्ति, ये किसके पास है? इंटेलेक्ट के पास है। क्लियर? ये कोई अलग अलग चीजें नहीं है, वो कॉन्शियस ही है जो 2 अलग अलग स्तरों पे काम कर रही है। क्लियर हो गया? उसके बाद देखिएगा यहाँ पर ये निर्णय करने के लिए एक तराजू का वो एग्जाम्पल मैंने लिया है, इसलिए कि जिस ओर हम जो डिसीजन लेंगे वो साइड हमारी क्या हो जाएगी? डाउन हो जाएगी, दूसरा साइड ऊपर चला जाएगा, है ना। ऐसे कैमरा का एग्जाम्पल लिया। कैमरा का काम क्या होता है? फोटो खींचना, है ना। अब फोटो खींचने के लिए तो हमारे पास आंखें भी है। आंखों से भी तो क्या किया जा रहा है? फोटो ही खींची जा रही है ना। लेकिन ये फिजिकल रूप है। ये जो हमारे 2 कैमराज हैं, जो आंखें हैं, ये जो हम तक इंफॉर्मेशन पहुंचा रही है, ये क्या है? इसका फिजिकल रूप। लेकिन इसको हम इंटेलेक्ट नहीं कहेंगे। इंटेलेक्ट का जो काम है वह है विजुअलाइजेशन का। इसका विजुअलाइजेशन, जिसको हम कल्पना कहते हैं। कल्पना करने की शक्ति जानते हैं आप लोग? नहीं जानते? जानते हैं ना? कौन बताएगा आप में से? कल्पना करने की शक्ति को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? कौन बताएगा? अभी मैं बोलूंगा, आप तो यहाँ बैठे हैं, आप अपने स्कूल को याद कीजिएगा। हिलौर स्कूल, कौन पा रहे हैं? स्कूल का दृश्य आपके मन में आ गया? आ गया ना? आप अपने प्रिंसिपल को याद कीजिएगा।